अद्य शिक्षक दिवसः अस्ति। आज शिक्षक दिवस है। हम सब अपने गुरुजनों का, आचार्यों का यहाँ पर सम्मान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे आचार्यगण हमारे इस सम्मान प्रक्रिया में समुपस्थित होकर के हम सबका बड़ा मान बढ़ा रहे हैं। यह शिक्षक दिवस हम सब जानते ही हैं कि हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो परम विद्वान, परम वैज्ञानिक, उत्तम कोटि के वैज्ञानिक थे, यह उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यद्यपि विश्व भर में 5 अक्टूबर को यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है, परंतु हमारे भारत में हमारे ज्ञान विज्ञान को और शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण उनको यश, उनको सम्मान देने के लिए डॉक्टर साहब के जन्म दिवस पर ही यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता आया है। हमारे गुरुजन हम सबके जीवन में बहुत ही अमूल्य रूप से परिवर्तन करते हैं। इसके कारण उनके इस उपकार का ऋण जीवन भर रहता है। विद्यार्थी के जीवन में अपने गुरुजनों का उपकार सर्वदा रहता है और कृतज्ञ होकर के इसको मानना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने भी इस विषय पर कहा हुआ है कि एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिनंदति। स्वानयोनि में जा करके वह और बड़े कष्ट को भोग करता है। तो इसलिए हम सबको कृतज्ञ होकर के अपने गुरुजनों के चरणों में सादर वंदन करते रहना चाहिए और उनके दिए मार्ग पर अपने जीवन को उज्जवल करने का प्रयास करना चाहिए। विचार ही हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। विचारों से ही हमारा जीवन चलता है। हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये हमारे मस्तिष्क में जो विचार स्थित होते हैं वही इस चीज़ को प्रशस्त करते हैं। इसलिए विचार की शुद्धता परमावश्यक है। हमारे इस भारत धरा पर जो संत महात्मा हुए हैं, उनके द्वारा जो सन्मार्ग दर्शन करवाया गया हम सबको, उसको सर्वदा हमें स्मरण करते रहना चाहिए। संस्कृत जगत में, संस्कृत भाषा में यह बड़ा ही सुंदर एक गीत है, कदाचित आप सबने सुना ही होगा। उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके समक्ष। इसका भाव यही है कि हम उत्तम विचारों को ग्रहण करके अपने जीवन में उनको धारण करके और संपूर्ण समाज में अच्छे से रहें और समाज को जागृत करते हुए समाज की उन्नति के लिए विचार करें हम। ऐसा इस गीत का भाव है। भुवन मंडले नवयुग मुदयतु, भुवन मंडले नवयुग मुदयतु, सदा विवेकानंदमयं सुविवेकमयं सानंदमयम्। भुवन मंडले नवयुगमुदयतु, सदा विवेकानंदमयं सुविवेकमयं स्वानंदमयम्। तमोमयं जनजीवनमधुना निष्क्रियतालस्य ग्रस्तम्, निष्क्रियतालस्य ग्रस्तम्। रजोमयमिदं किं वा बहुधा, क्रोधलोभमोहाभिहतं, क्रोधलोभमोहाभिहतं। भक्ति ज्ञान कर्म विज्ञानै, भक्ति ज्ञान कर्म विज्ञानै,
भवतु सात्विकोऽद्योतमयं भवतु सात्विकोऽद्योतमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् वह्निवायुजल बलविवर्धकं पाञ्चभौतिकं विज्ञानं पाञ्चभौतिकं विज्ञानं सलिलनिधितलं गगनमण्डलं करतलफलमिव कुर्वाणं करतलफलमिव कुर्वाणं दिक्षुविकीर्णं मनुजकुलमिदं दिक्षुविकीर्णं मनुजकुलमिदं घटयतु चैककुटुम्ब सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् जीवे जीवे शिवस्वरूपं सदा भावयतु सेवायां सदा भावयतु सेवायां श्रीमदूर्जितं महामानवं श्रीमदूर्जितं महामानवं समर्चयतु निजपूजायां समर्चयतु निजपूजायां चरतु मानवोऽयं सुहितकरं चरतु मानवोऽयं सुहितकरं धर्मं सेवा त्यागमयं धर्मं सेवा त्यागमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयम्। आप लोग भी इस पंक्ति को साथ में बोल सकते हैं, बढ़िया अच्छा लगेगा। सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं। हमारे इस विश्व पर संपूर्ण धरामंडल में पुनः एक नया युग, एक अच्छा युग पुनः उदय हो, ऐसी कामना करते हुए सब लोग धर्म भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर बढ़ते रहें, ऐसे ही स्वभाव के साथ में पुनः शिव शक्ति दिवस की बधाइयाँ करते हुए